दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ पीएम फसल बीमा योजना का यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ साथियों, क्योंकि बरसात लग चुकी है, धान की बुवाई भी शुरू हो गई है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप फसल बीमा जरूर करवा लें, क्योंकि पानी अगर नहीं भी गिरता है, धान आपकी नहीं भी हो पाती है, तो फसल बीमा योजना के तहत आपको अच्छा खासा मुआवजा सरकार की तरफ से मिल जाएगा। तो साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा कि आपको धान की फसल में कितना मुआवजा मिलता है यदि आपकी धान की फसल खराब हो जाती है या कोई भी फसल आप बो रहे हैं तो आपको कितना मुआवजा मिलता है। पूरी पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, एक एक जानकारी देखिएगा। इसमें 37,000 रुपए प्रति एकड़ तक का मुआवजा सरकार देती है। तो चलिए साथियों ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। उसके पहले साथियों यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके इसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए, तो प्लीज यार मेरे सपोर्ट कीजिए। तो साथियों अगर नए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना की मैं पहले आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो योजना का नाम तो जैसा सभी को पता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। संबंधित विभाग यानी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसको चलाता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और पूरे भारत देश के किसान इसकी लाभार्थी हैं। किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अधिकतम राशि इसमें मुआवजे की जो मिलती है वो 2 लाख रुपए तक मिलती है। कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप इस योजना की पूरी जानकारी या फिर इससे संबंधित कोई भी शिकायत कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए साथियों कि यदि आपकी भी फसल में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, भारी बारिश के चलते आपकी भी फसल अच्छे से नहीं उग पाई और आपका बहुत ही भारी नुकसान हुआ, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 को एक नए रूप से आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत अब आपकी फसल की पूरी भरपाई सरकार करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन आवेदन बहुत ही आसान है इसका, वो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों जैसा कि अभी आप समझ गए होंगे कि 2024 में जो नई फसल बीमा योजना आई है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही आसान कर दी गई, जिससे हर एक किसान इसका फायदा उठा सके। तो यहाँ पर आगे देख लीजिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहली बात तो साथियों बहुत ही कम प्रीमियम होता है, यानी कि इसमें साथियों यदि आप जैसे धान की फसल मान लीजिए, यदि आप धान की फसल का बीमा चाहते हैं तो सिर्फ एक बार आपको इस फसल के लिए प्रीमियम देना होगा और पूरी आपकी धान की यानी 4 माह की धान की फसल का बीमा हो जाता है। इसमें साथियों आपको लगभग 499 रुपए करीब प्रति एकड़ के जो है प्रीमियम लगता है, यानी 500 रुपए मान लीजिए प्रति एकड़ का। तो 500 रुपए में आपकी पूरी फसल का यानी 4 महीने की फसल का पूरा आपका बीमा हो जाता है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में नुकसान का पूर्ण बीमा राशि, यदि किसी भी प्रकार से आपकी फसल को नुकसान होता है तो पूर्ण बीमा राशि इसमें आपको मिलती है। खेती को और भी लाभकारी बनाती है, किसानों को प्रोत्साहित करती है। आसान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन और भी आसान है, मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर, यानी जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो उसी में आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एक फसल का प्रीमियम है वो कितना लगेगा। 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन सेवा, जो मैंने आपको नंबर दिखाया है वो 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है। आगे देख लीजिए कि फसल बीमा योजना, यदि आप अपना आवेदन करना चाहते हैं और अपनी फसल का नुकसान का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी फसल जो मैं आगे बता रहा हूँ इनमें से कोई भी एक फसल हो तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिलेगा, और यदि इनमें से कोई फसल नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। तो चलिए मैं आपको फसलों के नाम बताता हूँ जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होती है। तो यहाँ देख लीजिए धान, गेहूं, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, अरहर, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया, तिल, सरसों, एंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सीड्स, केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसवा, इलायची, अदरक, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूल गोभी आदि फसलों में जो है आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले सकते हैं और उसका भरपूर फायदा जो है आप ले सकते हैं। अब साथियों मैं आपको आगे बतलाता हूँ कि आगे और क्या इसकी एलिजिबिलिटी कौन कौन पात्र होंगे। तो इसमें जैसा मैंने बताया, जैसे देश के सभी किसान
इसके लिए बिल्कुल पात्र है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी रिपोर्ट को दर्ज करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल भारत देश के किसान को ही दिया जाएगा। किसान एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आया होना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसकी मोटा मोटी बात बता दूं, देश के सभी किसान इसके लिए बिल्कुल पात्र है। कोई भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा ले सकता है। तो आगे देख लीजिए इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। जैसे आधार कार्ड आपको लगना है, जो क्लास के पास होता है, बैंक खाता का विवरण। साथ ही बैंक खाता में आप आधार कार्ड लिंक जरूर करवा लीजिएगा और डीबीटी चालू करवा लीजिएगा, क्योंकि इसी के जरिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा का जो पैसा होता है वो आपके खाते में आता है। खसरा नंबर आपका लगने वाला है। बुआई का प्रमाण पत्र कोई भी सरपंच या पटवारी से आप बनवा सकते हैं, वो लग जाएगा। गांव की पटवारी की दस्तखत लग जाएंगे और भूमि से संबंधित यानी खसरा का बही वगैरह इसमें जो है लग जाएंगे। तो चलिए साथियों, ये तो कुछ कागजात जो ज्यादा नहीं है। अब आगे देख लेते हैं साथियों की आखिर मेन चीज इसका होता है कि आपको क्लेम कैसे करना है जिससे आपको इसका फायदा मिल सके। तो प्रधान वो मैं बताता हूँ कि आपको क्लेम के मतलब किस प्रकार से कर देना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसान को नुकसान का क्लेम करना पड़ता है। नेचुरल आपदा से फसल का नुकसान होने पर और दूसरा फसल कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकता है। क्लेम होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित कंपनी के अधिकारी सर्वे करने के लिए आते हैं। सर्वे में देखा जाता है किसानों को कितना फसल नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को भेजी जाती है। सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने पर किसानों के खाते में धनराशि जो है भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से अब साथियों इसका मेन जो मुख्यतः होता है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देख लीजिए साथियों को आपको जानकारी कब देनी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 72 घंटे पहले जानकारी आपको देनी होती है। तो यहाँ मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि आपको फसल बीमा का क्लेम कैसे करना है। प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होने पर किसान की जिम्मेदारी है कि 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी दे देगी। इसमें कैसी जानकारी देना है, एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देनी होती है। उस पर फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिखना होता है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ जाता है और तुरंत सूचना बीमा कंपनी को दी जाती है। उसके बाद बीमा दिलाने की कवायद शुरू हो जाती है। तो इस इधर में आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि मान लो आपकी फसल खराब हुई, ज्यादा पानी गिर गया या सूखा पड़ गया या कुछ भी हो गया या कम फसल हुई, यानी जो भी है, अगर आपकी फसल का नुकसान हुआ तो उसके 72 घंटे के अंदर आपको इसकी जानकारी कृषि विभाग को देनी होती है। यानी हर क्षेत्र में साथियों कृषि विभाग का एक अधिकारी होता है। तो यदि आपको जानकारी नहीं तो आप अपने क्षेत्र के कृषि विभाग अधिकारी का पता लगा सकते हैं। उस अधिकारी को आपको एक हस्तलिखित आवेदन बनाकर दे देना है कि हमारी इतनी एकड़ फसल थी, इतने और नुकसान हो चुका है, अब हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो वो फिर आगे जो अधिकारी होता है वो उस आवेदन को आगे भिजवाता है और फिर विभाग जो है एक जो बीमा कंपनी होती है उनको भिजवाता है वो आवेदन। और उसके बाद फिर आपको एक आध माह के अंदर आपके खाते में मुआवजे का पैसा जांच वगैरह करके एक आध माह के अंदर आपके खाते में मुआवजे का पैसा डाल दिया जाता है। और साथियों एक और चीज मैं बता दूं कि यदि आपको कृषि अधिकारी नहीं मिल रहा है तो हर जनपद हर ब्लॉक में एक कृषि विभाग कार्यालय होता है, आप वहां जाकर भी ये आवेदन दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये तो आपने जान लिया कि आपको क्लेम कैसे करना है। अब हम आपको बताते हैं कि किस फसल में कितना बीमा क्लेम आपको दिया जाता है। यहाँ देख लीजिए कि जैसे आपने कपास बोया हुआ है तो कपास की फसल के लिए 36,282 रुपए, धान की फसल के लिए 37,484 रुपए, बाजरा की फसल के लिए 17,639, मक्का की फसल के लिए 18,742 और मूंग की फसल के लिए 16,497। सबसे ज्यादा साथियों धान की फसल में है और धान की बुवाई शुरू हो चुकी है। तो धान की फसल में 37,484 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मुआवजा दिया जाता है। तो यदि आप भी धान बो रहे हैं तो बीमा फसल का फायदा जरूर लें, बीमा फसल जरूर करवा लें। अब साथियों इसके बाद हम देख लेते हैं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान यानी इसका आवेदन आपको यदि अभी तक आपने फसल बीमा नहीं लिया तो क्या करना है। तो इसको मैं साथियों सबसे आसान भाषा में समझाई देता हूँ आपको सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक में चले जाना, जो भी सरकारी बैंक आपके आसपास में उधर जाइए। नजदीकी बैंक में जाकर वहां पर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का
फॉर्म मांग लीजिए, वहाँ के कर्मचारी आपको फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को अच्छे से भरना है, एक एक जानकारी सही भरना है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी उस फॉर्म के साथ संलग्न कर देना है। संलग्न करने के बाद आपको भरे गए फॉर्म को उसी बैंक में जमा कर देना है, वहीं बैंक के कर्मचारियों के पास जमा कर देना है और वो बैंक के कर्मचारी आपको बता भी देंगे कि आपके बैंक खाते से इतनी प्रीमियम राशि आपकी कट जाएगी एक फसल के लिए, तो उतनी प्रीमियम राशि आपके बैंक खाता से कट जाएगी और आपकी फसल का बीमा हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रीमियम राशि नहीं होती, 300-400 रुपए प्रति एकड़ होती है, ज्यादा ज्यादा 499 रुपए प्रति एकड़ की राशि होती है। और मुआवजा जो है सोचिए आप, 499 रुपए प्रीमियम राशि होती है, मतलब आपको जमा करना होता है बीमा के लिए और मिलता कितना है 37,484 रुपए प्रति एकड़। एक एकड़ का फसल बीमा की राशि कितनी है 499 अधिकतम मान लीजिए और मिलना कितना है 37,484 रुपए प्रति एकड़। तो आप इस चीज को समझिए, बहुत अच्छी योजना है, इसका फायदा जरूर लीजिए। तो जैसे ही आप जमा कर देंगे फॉर्म, आपकी फसल का बीमा हो जाएगा। बस इतनी सी प्रक्रिया है, बहुत आसान प्रक्रिया है। साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर मार दीजिएगा मित्र। नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।